जय श्री हरि। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। ये कथा न केवल हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। कथा का श्रवण करने मात्र से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, कथा की महिमा। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और सुनाने का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से यह कथा करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा सत्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अब आइए कथा के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, सत्यनारायण व्रत की उत्पत्ति। बहुत समय पहले नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने महर्षि सूत जी से पूछा, हे महर्षि, कृपा करके हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सके। सूत जी ने कहा, सत्यनारायण भगवान की पूजा से सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। ये पूजा सरल है और इसका फल तुरंत मिलता है। तब से सत्यनारायण व्रत और कथा का प्रचलन शुरू हुआ। अध्याय 3, कथा का पहला भाग, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। एक दिन नारायण भगवान ने ब्राह्मण के सपने में आकर कहा, तुम सत्यनारायण व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ने भगवान की बात मानी और व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे धन, संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से भगवान का ध्यान करने पर वह हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अध्याय 4, कथा का दूसरा भाग, ग्रामवासी और व्यापारी की कथा। कथा के अगले भाग में एक ग्रामवासी और व्यापारी की कथा आती है। यह दोनों सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और उनकी कृपा से अपनी खोई हुई चीजें पुनः प्राप्त करते हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो वह हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अध्याय 5, राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज ने सत्यनारायण भगवान की पूजा का मजाक उड़ाया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका सारा राज्य विपत्ति में आ गया। जब राजा ने अपनी गलती समझी और भगवान की शरण ली, तब उनकी स्थिति सुधरी। यह भाग हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं है। जब हम विनम्र होकर भगवान का स्मरण करते हैं, तभी हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। कथा का अंतिम भाग, सत्य और धर्म का पालन। इस कथा के अंत में यह संदेश दिया गया है कि सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत का पालन करने से न केवल हमारे कष्ट दूर होते हैं, बल्कि हमें अपने जीवन में एक सही दिशा भी मिलती है। समापन। तो यह थी सत्यनारायण भगवान की अद्भुत कथा। अगर आपने इसे ध्यान से सुना है तो यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। इस कथा को सुनने और दूसरों को सुनाने से पुण्य मिलता है। आप सभी का धन्यवाद और हमारी यही कामना है कि सत्यनारायण भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय सत्यनारायण। जय श्री हरि।